चैप्टर 11 का क्वेश्चन नंबर 76 जो कि पूछा गया है आरबीएससी के मेन एग्जाम 2013 में। देखो भाई ऐसे क्वेश्चन कैसे होते हैं, बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? ए वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हैज ए रेजिस्टेंस 8 ओम। यानी कि कोई वायर है जिसकी लेंथ एल है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, उसका रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 8 ओम। डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल हैविंग लेंथ 2L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A बाई 2, यानी जिसकी लेंथ को डबल कर दे और एरिया हाफ कर दे तो उसका रेजिस्टेंस आप कैसे निकालोगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में देखो आप आसानी से क्या कर सकते हो, केस फर्स्ट और केस सेकंड करके आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। केस फर्स्ट में आपको क्या क्या दिया हुआ है देखो ध्यान से। केस फर्स्ट में देखो आपको लेंथ को मान लेते हैं अपन L1। L1 आपको कितनी दे रखी है? L दे रखी है। फर्स्ट का एरिया A1 आपको दे रखा है कितना? A दे रखा है, ठीक है। रो वन जो रहेगा, रो वन क्या रहेगा आपके? रो, ठीक है। और R1 कितना दे रखा है आपको? 8 ओम दे रखा है, ठीक है। रो वन रो ही क्यों रहेगा भाई? रो वन रो जो होता है, रेजिस्टिविटी जो होती है वो लेंथ और एरिया पर क्या नहीं करती है, डिपेंड नहीं करती है, इसलिए ये क्या रहेगा? अनचेंज रहेगा। तो यहां से अगर मैं R1 का फॉर्मूला बनाता हूं तो R1 इज इक्वल टू होता है क्या? रो वन L1 अपॉन में A1, जिनकी सभी की वैल्यूज अगर हम रखें तो R1 इज इक्वल टू हो जाता है रो L अपॉन में A, जिसकी वैल्यू हमारे को दे रखी है कितनी? 8 ओम। तो इसको हम दे देते हैं क्या? इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद में अब हम करते हैं क्या? केस सेकंड की बात। तो केस सेकंड में देखो L2 कितना हो जाएगा? 2L। लेंथ कितनी कर दी? डबल। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना कर दिया? हाफ A अपॉन 2, ठीक है। रो 2 कितना रहेगा भाई? रो ही रहेगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी मैंने बताया लेंथ और एरिया से क्या नहीं होती है, चेंज नहीं होती है। तो रेजिस्टिविटी रो यहाँ पे दोनों केसेस में सेम रहेगी। फिर हमारे को R2 क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो R2 के आगे क्या लग जाएगा? क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब R2 का फॉर्मूला अगर आप बनाते हो तो क्या बनता है? देखो R2 इक्वल्स टू रो टू L2 अपॉन में A2, ठीक है। फिर रो 2 की जगह आप रखोगे क्या? रो। L2 की जगह आप रखोगे क्या? 2L। और A2 की जगह रखोगे A अपॉन 2, ठीक है। अब ये जो 2 है वो 2 से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाकर के। तो क्या बन जाएगा? रो 4L अपॉन में A। अब मैं इस 4 को क्या करता हूँ, साइड में लिख लेता हूँ 4। तो ये हो जाएगा रो L अपॉन में A। अब आप ध्यान से देखो तो ये जो रो L अपॉन A है ये किसके बराबर है? R2 के बराबर है। तो रो L अपॉन A जो है वो उसकी वैल्यू किसके बराबर है? R1 के बराबर। तो अब जो नया रेजिस्टेंस आया है R2 वो हो जाएगा 4 इंटू में R1, यानी कि पहले जितना रेजिस्टेंस था उससे 4 गुना ज्यादा। तो R2 इक्वल्स टू हो जाएगा 4 इंटू में R1 की वैल्यू कितनी है? 8। तो अब की बार जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 32 ओम। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को दो केसेस बनाकर आप आराम से सोल्व कर सकते हो। पहले में लिखो जो दिया हुआ है वो, ठीक है, उससे इक्वेशन बना लो फर्स्ट। फिर केस सेकंड में क्या करो, जैसे जैसे चेंज करवाए, जैसे लेंथ को डबल एरिया को हाफ, तो वो करके और फिर आप R2 का फॉर्मूला रखोगे तो आपको ऐसे आ जाएगा। ये जो है वो R1 है और R1 की वैल्यू है 8 ओम। तो इस तरह से जो नया रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा भाई? 32 ओम।